मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह ज्योतिष में जो महत्वपूर्ण 7 ग्रह होते हैं, 2 राहु केतु समेत 9 ग्रह बनते हैं। तो चूंकि राहु केतु छाया ग्रह माने जाते हैं, उनके पास अभी ना तो कोई राशियां है, ना मौजूद उपस्थिति दर्शाने का कोई जगह भाव केंद्र है। लेकिन प्रमुख जो हैं, जो राशि धारक ग्रह हैं, वो 7 हैं। 7 ग्रह में से जो छठा नंबर आता है ग्रह, वो होता है शुक्र। अब शुक्र है क्या, तो वही हम समझेंगे आज कि शुक्र की भूमिका कितनी ज़्यादा है मानव जीवन में या ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में, उसको हम डिटेल से समझेंगे। मित्रों, शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। शुक्र जो है वायु तत्व कारक है। ठीक है, यानी शुक्र ग्रह जो है उसके ऊपर अगर हम देखें तो वायु ही वायु है। धुंधला सा रहता है, कोहरा सा रहता है, सब ये वायु तत्व का असर है। गैसीय ग्रह माना जाता है ये। तो इसका तत्व क्या हुआ? वायु तत्व का हुआ। प्रसार का केंद्र, फैलाव, बिखराव, ये सब उसके प्रमुख गुण माने जाते हैं। नंबर 2 की बात करूं कि 2 नंबर पर क्या आता है शुक्र का गुण, तो वो आता है ओजस्वी। ओजस जो होता है, ओजस गुण। ठीक है, शुक्र के पास ओजस गुण पाया जाता है। अब ये ओजस गुण क्या है मित्रों? किसी का चेहरा देखना हो, किसी की वस्तु देखना हो, ठीक है, किसी वस्तु को देखना हो, कोई किसी का चेहरा देखना हो, तो चेहरे के ऊपर जो चमक होता है, चमक, छटा जिसको बोलते हैं, चमक जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? शुक्र होता है। यदि शुक्र का ओजस भाग हटा दिया जाए तो चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं, मध्यम पड़ जाते हैं, फीका पड़ जाता है, वो चमक नहीं होता है। अच्छा, जिसका शुक्र बहुत ज़्यादा खराब है, प्राकृतिक रूप से ओजस ना होने के कारण उनके अंदर उनको बहुत सारे मेकअप करने पड़ते हैं। तो जो मेकअप, बहुत सारे मेकअप करने के बाद जो ओजस्वी बनते हैं, वो शुक्र उनको प्राकृतिक रूप से गुण प्रदान करता है, अगर शुक्र कुंडली में अच्छा है। नंबर 3 की बात करें कि 3 नंबर पे शुक्र क्या गुण रखता है, तो वो होता है सौंदर्य। ये सौंदर्य का भी स्वामी है। ठीक है, सौंदर्य गुण इसी से आता है, सुंदरता। ठीक है, सुंदरता, नैन नक्श। ठीक है, सांवला हो, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन जो सौंदर्य है, नैन नक्श है, वो गुण ही देता है। वो गुण ही कहा जाता है, शुक्र के कारण ही आता है। नंबर 4 की बात करें कि नंबर 4 पे शुक्र क्या देता है, तो वो होता है काम। काम सुख का कारक कौन है? शुक्र ही है। यदि काम भावना ही ना हो, ठीक है, तो संतति का होना संभव नहीं है। ठीक है, संतति का होना संभव नहीं है। नंबर 5 की बात करें तो शुक्राणु का कारक भी यही होता है। ठीक है, शुक्राणु का कारक यही होता है। ना तो संतति उत्पन्न हो पाएगा और ना आंतरिक जो ऐश्वर्य होता है वो नहीं होता है व्यक्ति के पास। तो ऐश्वर्य का स्वामी कौन है? वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का कारक जो इष्ट देवी मानी गई हैं, वो कौन होती हैं? मां लक्ष्मी को माना गया है।
अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी हैं। किसकी? सूर्य ग्रह की। नंबर 7 की बात करें तो रंग क्या होता है शुक्र का? श्वेत। गुलाबी। ये 2 प्रमुख रंग जो है शुक्र ग्रह के अधीन माने जाते हैं मित्रों। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप लॉजिक सारे जान गए हैं ज्योतिष के, शुक्र के बारे में सूत्र सारे जान गए हैं, नियम सारे जान गए हैं, ठीक है, कड़ी दर कड़ी स्टेप बाय स्टेप आप चीजें सीख चुके हैं, लेकिन फंस कहाँ जाते हैं? फलित में। जब किसी ग्रह का फल निकालना होता है, फलित करना होता है, तब आपकी समस्या खड़ी हो जाती है आगे सामने कि अब इसका मतलब क्या होता है। तो आज सारे मतलब को लेके आया हूं, मतलब को समझा रहा हूं। आप अपनी कुंडली में भी शुक्र के मतलब को समझ सकते हैं, बाकायदा उनके नैसर्गिक गुणों को समझाऊंगा और भाव और राशि के अनुसार समझाऊंगा, स्वभाव के अनुसार समझाऊंगा। तो नंबर 8 पे जो शुक्र का आता है वो आता है भौतिक। ये भौतिक सुख का भी कारक होता है। अब ये भौतिक सुख क्या है मित्रों? भौतिक सुख वो होता है जिसमें रहनवास होता है, मानव जीवन का वास होता है। घर हो, खेत हो, खलिहान हो, बंगला हो, गाड़ी हो, पहनाव हो, ओढ़ाव हो, संतान से प्राप्त होने वाले सुख सुविधा हो, स्त्री से प्राप्त होने वाली सुख सुविधा हो, रिश्तेदारी हो, ये क्या है? भौतिक सुख में आता है। यानी घर के अंदर वाले सुख जितने होते हैं वो सब भौतिक सुख के अंतर्गत आते हैं। तो इसका कारक कौन हुआ? शुक्र ग्रह। ऐसा शुक्र के अधीन होता है जिसका शुक्र मंदा हो, डाउन हो, अस्त हो, सोया हुआ हो, नीच का हो, तो वो इनमें प्रॉब्लम होता है उसके। और फिर शुक्र किसका कारक होता है? प्रेम का। ठीक है, प्रेम का। इनका कारक होता है शुक्र। कला का, इनका कारक होता है शुक्र, कला का। ये जीता जागता स्वयं प्रेम है और कला है। बात नंबर 10 की करता हूं कि 10 नंबर पर शुक्र क्या देता है? तो शुक्र देता है मस्तिष्क ज्ञान, जिसको दिमागी ज्ञान कहते हैं, ये शुक्र है। ठीक है। नंबर 11 की मैं बात करूंगा कि 11 पे शुक्र तुम्हें क्या देखा जाता है? तो वो होता है धन। कैसा धन? श्रीधन, यानी जो वो धन जो तुम्हें उपयोग में लाना है। दिखावटी वाला धन नहीं, उपयोग में लाना है, स्वयं पे खर्च करना है, भोग वाला धन जिसको बोलते हैं, भोग लक्ष्मी। ठीक है, वो शुक्र उसका कारक होता है। ठीक है। नंबर 12 पे अगर हम बात करें शुक्र के कौन से गुण होते हैं मित्रों, तो वो होता है दाम्पत्य। दाम्पत्य जीवन का कारक भी शुक्र होता है। चांदी धातु जो होता है उसका कारक कौन होता है? शुक्र होता है। जो नग होता है हीरा, उसका कारक कौन होता है? शुक्र होता है। नंबर 13 की बात करो कि इसमें और क्या कारक होता है? शुक्र काटन का कारक होता है। काटन वस्त्र जो होते हैं ना, काटन का कारक होता है। और चमक क्या है? शुक्र कारक है। और लग्जरी का कारक होता है। इसके शुक्र के अधीन है सारी चीजें, लग्जरी। नंबर 14 की बात करें, शुक्र क्या और दे सकता है? शुक्र और क्या करवाता है? तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि दोनों चीजों में भाग रखता है। व्यापारी भी बनाता है ये, और नौकरी भी देता है। इसके अंदर दोनों गुण हैं। जहां भी दे देगा, एक चीज कॉमन रखेगा, वहां आपको सुविधा प्रदान करेगा। ये अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी, अपनी चातुर्य,
से आप जहाँ नौकरी करेंगे तो उसमें भी सुविधा पाएंगे और व्यापार करेंगे तो उसमें भी सुविधा संपन्न जीवन जिएंगे। ये शुक्र का अपना एक नैसर्गिक गुण होता है मित्रों। बात कर लेते हैं शुक्र और क्या देता है। मैं आज चूंकि शुक्र की बात कर रहा हूं स्पेशल, तो शुक्र अगर 2, 4, 1, 6, 7, 9, 10, 11 और 12 इन भावों से संबंध बनाता है आपकी कुंडली में, तो शुक्र आपका बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल प्लस में रहेगा। 16 नंबर की मैं बात करूं तो 16 नंबर में राशियों की बात कर लेता हूं तो 2, 7, 12, 3, 6, ठीक है, 10 और 11 इन राशियों में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो 100% आपको लाभ देने का काम करेगा। बाकी अन्य बल को हम देखना चाहेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर में शुक्र की बात अगर मैं करूं तो 6 नंबर में क्या होता है, नीच का होता है ये, ठीक है, नीच का। और 12 नंबर में ये क्या होता है, उच्च का होता है। ये शुक्र 12 नंबर में उच्च का होता है। 18वें नंबर पे मैं चर्चा करूंगा रोग। रोग में इसका कारक क्या है, अंडाणु, शुक्राणु, चेहरा, ठीक है, चेहरा। इससे संबंधित जो रोग होता है वो शुक्र देता है, जिसमें नपुंसकता आ गया, ठीक है, किडनी आ गया, बदसूरतपन आ गया, त्वचा की समस्या आ गई, ये सारा जो है शुक्र से कारण होता है। 19 नंबर की मैं बात करूंगा तो इसके शत्रु ग्रह जो होते हैं वो होते हैं सूर्य, चंद्र, ठीक है, और गुरु। ये इसके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। और इसके मित्र ग्रह जो होते हैं, मित्र ग्रहों में शनि है, बुध है और मंगल है। ये इसके मित्र ग्रहों में आते हैं, ठीक है। शुक्र के द्वारा बनने वाला जो राजयोग है वो आपको मैं साथ साथ बताते चलता हूं। लक्ष्मी नारायण, ठीक है, काम शक्ति, काम शक्ति राजयोग। और नंबर 23 पे है कामदेव, कामदेव राजयोग। ये राजयोग इनके द्वारा बनता है। और भी सिंगल शुक्र भी राजयोग बनाता है, उसको भी आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। अन्य उपयोगी तथ्य पे जो कारक बनते हैं वो क्या होता है, अगर आपका अकेला शुक्र है और केंद्र में या त्रिकोण में आ जाता है तो वो क्या होता है, कारक राजयोग में आ जाता है, पूर्ण कारक राजयोग में आ जाता है, ठीक है। नीच भंग एक नैसर्गिक राजयोग होता है जो शुक्र के द्वारा तैयार होता है, ये सभी ग्रह बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक ऐसे रोचक वीडियो के साथ जरूर पहुंचे मित्रों। जय सिया राम।